सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? भारत सरकार के घर से पढ़ाओ अभियान के तहत घर से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? देखो बच्चों, जो हमारी 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसमें हम पाठ 5 नदी यहाँ पर पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, जिसमें नदी के बारे में बताया गया है। इसमें नदी की चाल के बारे में बताया गया है, तो वो कभी तो सीधी हो जाती है, कभी टेढ़ी हो जाती है, कभी सागर में जाके मिल जाती है ना? तो बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 5 नदी यहाँ पर। देखो, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पाठ 5 नदी यहाँ पर। देखो, कविता को हम सुंदर लय के साथ गाना सीखते हैं। ठीक है, शुरू करें? चलो। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। देखो बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, यानी पहला पद्यांश। बच्चों, पेपर में ये पहला पद्यांश भी आ सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो हमें पहले पद्यांश का ये आएगा, इस पद्यांश का सरलार्थ लिखो, इन पंक्तियों का सरलार्थ लिखो। तो पहले हमें प्रसंग लिखना होता है, तो पहले लिखेंगे प्रसंग। ठीक है, तो प्रसंग में होता है, हमें लिखना पड़ता है कि ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, ये पंक्तियाँ हमारी 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 5 नदी यहाँ पर से ली गई हैं। यह एक बहुत ही सुंदर कविता है, और इस कविता के कवि डॉक्टर श्री प्रसाद हैं। उन्होंने इन पंक्तियों में नदी की धारा के लगातार आगे बढ़ते जाने और उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल के बारे में बताया है। इन पंक्तियों में नदी की धारा की चाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर लिखोगे सरलार्थ, फिर सरलार्थ शुरू करोगे कि कवि कहता है कि, फिर हम पढ़ते हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, कि नदी यहाँ पर पहले तो यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, फिर वो आगे की ओर लगातार चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है, फिर वह चलते चलते आखिर में सागर को प्राप्त कर लेती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। वह लंबे रास्ते पर चलती हुई सबको पानी देती जाती है, यानी जो भी इसको रास्ते में मिलता है वह सबको पानी देती है। ठीक है, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। वह खेतों को अपने पानी से सींच सींच कर फसलों को हरा भरा बनाती है। धानी मतलब हरा भरा बनाती है। तो बच्चों, ये थी हमारी शुरू की 8 पंक्तियां, जिनको हमने सरलार्थ किया। ठीक है, सरलार्थ होता है बिल्कुल सरल अर्थ लिखना इनका। ठीक है, चलो अगली 8 पंक्तियां पढ़ते हैं अब हम। देखो बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। ठीक है, इस चित्र से ही हमें आधी बातें समझ में आ जाएंगी, आधी क्या बल्कि सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो बच्चों, हम अगली 8 पंक्तियां पढ़ते हैं। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी अगली 8 पंक्तियां। अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पंक्तियां हमारी 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से ली गई है, और इसमें यह पाठ 5 नदी यहाँ पर से ली गई है, और इसके कवि डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं। उन्होंने इन पंक्तियों में नदी की चाल के बारे में बताया गया है। ठीक है,
या कह सकते हो नदी की धारा के लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। ठीक है, फिर लिखोगे सरलार्थ। अब हम सरलार्थ में देखो पढ़ना शुरू करते हैं। पहली लाइन, चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं। तो हम लिखेंगे कि यह किसी जगह तो सीधी चलती है और कहीं पर ये टेढ़ी हो जाती है। शुरू कर सकते हो। कवि कहता है कि नदी किसी जगह पर सीधी चलती है और कहीं पर यह टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। यह अपनी लहरों को ऊंचा उठाती चली जाती है लेकिन कहीं भी ये थकती नहीं है। देखो आगे दिया गया है, कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है। कहीं करारों में मतलब ऊंची नीची जगह में छिपती है और फिर मैदानों में ये आ जाती है। खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। देखो बच्चों, इसका अर्थ है खेल खेलती लुका छिपी, यानी ये ऊंचे नीचे स्थानों से गुजरती है तो कभी दिखाई देती है और कभी नहीं दिखाई देती। इस प्रकार ये लुका छिपी का खेल खेलती हुई कभी कभी तो बिल्कुल ही खो जाती है, यानी बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला पद्यांश पढ़ते हैं। पहले नीचे की दो पंक्तियां पढ़ते हैं। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। देखो बच्चों, पहले हम लिखेंगे इन पंक्तियों का प्रसंग। लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, वही प्रसंग रहता है बच्चों। ठीक है, एक बार ऊपर वाला लिख दिया लगभग वही चलता है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल की कविता नदी यहाँ पर से ली गई है और इसके कवि डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं और इन्होंने इन पंक्तियों में नदी की धारा के चाल के बारे में बताया गया है, या कह सकते हैं नदी की चाल के बारे में बताया गया है कि कभी वो तेज हो जाती है, कभी वो धीरे हो जाती है। ठीक है, और वह सब जगह हरियाली फैलाती जाती है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। नीचे की दो पंक्तियां पहले, बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, यानी ये जो नदी है ये पर्वत पर तो बहुत तेज थी, परंतु जब ये नीचे आई धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। ये कह रही है कि पहले, कवि कहता है कि पहले तो नदी की चाल बहुत तेज थी लेकिन जब यह पर्वत से नीचे आई तो इसकी चाल धीरे हो गई, धीमी धीमी चाल हुई, यानी बहुत धीरे हो गई। जैसे थक कर सुस्ताई, जैसे यह थक कर आराम कर रही हो। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है। ये नदी है, जहाँ से भी गुजरती है सब जगह पानी को बिखराती जाती है, यानी फैलाती जाती है और उस पानी से रास्ते में जो मैदान आते हैं उनमें भी हरियाली हो जाती है। यानी अगर हम, कोई भी मनुष्य खेती करता है, अगर आदमी खेती करते हैं तो इस पानी का प्रयोग करते हैं, फसलों में पानी देते हैं तो फसल इनसे हरी भरी हो जाती है ना। इस प्रकार मैदानों में हरियाली आ जाती है। चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। इस नदी से चाहे जितना भी पानी ले लो, जितनी आवश्यकता हो उतना पानी लो, ये अपने मन में बुरा बिल्कुल नहीं मानती, यानी किसी के बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचती है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, हमारा आखिरी पद्यांश। देखो बच्चों, हम हमारा अगली आखिरी पद्यांश पढ़ते हैं। पद्यांश होता है वही कविता का भाग, पद्य कविता अंश भाग, और गद्यांश होता है, अगर पाठ होता है तो गद्यांश बोलते हैं, गद्य का अंश यानी पाठ का भाग। ठीक है, चलो तो हम पढ़ते हैं आखिरी पैराग्राफ, मतलब आखिरी पद्यांश।
किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही। एक दिए सी जगर मगर, सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। बच्चों, फिर हमें ये पंक्तियाँ आ जाती है, मान लो पेपर में आ जाती है, पहले लिखते हैं प्रसंग। हम वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, या ये भी लिख सकते हैं। ये पंक्तियाँ हमारी 5वीं कक्षा हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 5 नदी यहाँ पर से ली गई है। इन पंक्तियों के कवि या इस कविता के कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद, यानी ये भी लिख सकते हैं ये कविता डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने लिखी है। इन पंक्तियों में कवि ने नदी की चाल का वर्णन किया है और इसमें बताया है कि नदी जब तक सागर में नहीं मिल जाती तब तक यह चलती रहती है, यह रात दिन चलती रहती है। ठीक है, चलो तो अब हम लिखेंगे इसका सरलार्थ यानी सरल अर्थ। तो पहली लाइन है, किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही। यानी किसी को भी पता नहीं है, कवि कहता है कि यह किसी को भी पता नहीं है कि नदी कब आई, यानी पहाड़ों से निकलकर कब आई, मगर रहेगी चलती ही। मगर या परंतु यह हमेशा चलती ही रहेगी। एक दिए सी जगर मगर, दिया समझते हो ना, दिया जलाते हम, यह एक दिए की तरह जगर मगर यानी जगमग सदा रहेगी जलती ही। सदा यानी हमेशा जलती ही रहेगी। यह नदी एक दिए की तरह जगमग हमेशा जलती ही रहेगी। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, यानी पहले तो सागर में मिलने से पहले तो ये नदी रहती है, परंतु सागर में मिल जाने पर नदी भी सागर ही बन जाती है, यानी सागर का ही रूप बन जाती है। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। जब तक नदी सागर में नहीं मिल जाती है तब तक नदी रात और दिन धरती पर चलती ही रहती है। ठीक है बच्चों, और इसके कवि हैं, देखो यहाँ पे लिख रखा है डॉक्टर श्री प्रसाद। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी हिंदी की कविता नदी यहाँ पर। ये बहुत सुंदर कविता थी, इसमें नदी की चाल का वर्णन किया गया है, कभी सीधी कभी टेढ़ी, है ना। तो बच्चों ये अच्छी कविता है, इसका प्रसंग और सरलार्थ याद करना और अपना ध्यान रखना। ओके, टेक केयर।